गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, पढ़ाई में या जॉब में, दोनों में सफलता सिर्फ एक चीज पर डिपेंड करती है कि आपने दोनों ही कामों के वक्त ध्यान कितना पक्का लगाया था, कितना स्ट्रॉन्ग आपका विल पावर था कि जो काम कर रहे हैं बस वहीं फोकस, वहीं कॉन्सेंट्रेट रहे, एंड दैट्स कॉल्ड फोकस। सो टुडेज वीडियो wears the title as एलिमेंट्स ऑफ फोकस। अब ये फोकसिंग करते तो है लोग, ध्यान लगाते हैं, फोकसिंग के एलिमेंट्स कितने हैं, क्या हैं। मैंने इस पर स्टडी की, कुछ मेरे अपने आइडियाज भी थे, तो मुझे समझ में आया अपनी स्टडीज के बाद, रिकॉर्ड देखने के बाद, बेसिकली 4 एलिमेंट्स होते हैं। चार में से 3 अंडर कंट्रोल होते हैं, अंडर पर्सन्स कंट्रोल होते हैं, और ये चौथा वाला बियॉन्ड कंट्रोल होता है, पब्लिक किसी की कंट्रोल में नहीं होती। सो लेट मी स्टार्ट इट अप विद द एलिमेंट्स फर्स्ट, देयर नेम्स। फर्स्ट इज केयरिंग वंस ओन ब्रेन, second one is stability, third one is strategy, and the fourth one is gentry. This is beyond control. Gentry means good people in surrounding. अब आपके आसपास जो लोग हैं, काम के वक्त, पढ़ाई के वक्त का तो पता नहीं, काम के वक्त वो होंगे तो सभी कमाने वाले, इसलिए गुड पीपल, लेकिन उनमें से कितने ऑब्स्ट्रक्शन सामने लाने वाले होंगे, कुछ लोग ऑब्स्ट्रक्शन दूर करने वाले लोग होंगे। इसीलिए पहले ही एक इक्वेशन दे दी, कॉमन इक्वेशन मैंने, वे विद मिनिमम ऑब्स्टेकल दैट्स इक्वल टू वे ऑफ अनसक्सेसफुल पीपल, ये ऐसे जाएगा। एंड द सेकंड वन, वे विद मैक्सिमम ऑब्स्टेकल दैट्स इक्वल टू वे ऑफ सक्सेसफुल पीपल। अगर आप कोई असफल होता है तो निश्चित रूप से ये है कि वो आसान रास्तों से चलता होगा, and that's why only let me repeat this equation, way with the minimum obstacle that's equal to way of unsuccessful people, and way with the maximum obstacle that's equal to way of successful one. So ये इक्वेशन यहां ध्यान रखनी होगी जेंट्री को हैंडल करते वक्त। So let me start it up with the first point, caring one's own brain, जो आपके कंट्रोल में है। फोकस करने के लिए पहले जरूरी है कि आपको आपके ब्रेन में जो कंटेंट है, जो नॉलेज है, जो पैशन है, जो आपका अपना सेल्फ कंट्रोल है, उसकी केयर करनी होगी आपको। बिकॉज दिस केयरिंग जनरेट्स पावर टू फुलफिल द नीड्स। जरूरतों को पूरी करने के लिए जो पावर चाहिए वो ये केयर ही जनरेट करती है। एंड देयर आर 2 इक्वेशन, 2 मैक्सिम्स बिहाइंड इट। इसको आगे जब बढ़ाते हैं तो एक बिकॉज बीच में आता है, बिकॉज पावर इज जनरेटेड फ्रॉम नीड। आवश्यकता से ही पावर पैदा होती है, आवश्यकता है तो हमें काम की पावर जनरेट कर ही लेते हैं और काम हो ही जाता है। अल्टीमेटली वो पावर नीड से ही जनरेट होती है। एंड सेकेंड वन, स्टेबिलिटी, दिस इज फिजिकल एंड मेंटल बोथ। दोनों तरह की स्टेबिलिटी आपके अंदर होना चाहिए। एक बार ध्यान लगाया बस, फिर स्टेबल है वहीं। आसपास की सराउंडिंग का थोड़ा सा अंदाजा है, कभी हो सकता है कि आप अपने बचाव के लिए जरूरी हो, लेकिन स्टेबिलिटी अल्टीमेटली दैट रिक्वायर्स द मेंटल एंड फिजिकल बोथ स्टेबिलिटीज। देन the function of this element, stability, that strengthens the inner self. अब यहां पर दूसरा फंडामेंटल आता है, क्योंकि आपको स्ट्रेंथ अंदर की चाहिए, मतलब आपको कोई प्रोटेक्शन नहीं चाहिए। why strength? why? because यहां से इसको नीचे लाएंगे, because protection is the sign of weakness। अगर आप प्रोटेक्शन चाहते हैं इसका मतलब आप कमजोर हैं, आप स्ट्रेंथ चाहते हैं इसका मतलब ये कि आप कमजोर नहीं है, you are not weak। protection is the sign of weakness, and that's why only this stability strengthens the inner self। अंदर का जो शख्स है
उसको स्ट्रेंथ देती है, ये स्टेबिलिटी, स्टेबल है। तो नाउ द थर्ड वन स्ट्रेटजीज, यहां पर ये इसको हैंडल करना थोड़ा सा सामने आएगा। स्ट्रेटजी, इट हैज टू बी शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी, बोथ, दोनों स्ट्रेटजीज हो। दीज स्ट्रेटजीज रिमूव द ऑब्स्टिकल, ये ऑब्स्टिकल यहां पर आ गए, ये ऑब्स्टिकल। यहां पब्लिक भी थोड़ी सी इन्वॉल्व होती है, जेंट्री, जिसमें आप सोच रहे हैं कि सारे लोग अच्छे हैं, कुछ ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करने वाले होते हैं, चुपचाप करते हैं अंदर ही अंदर, आपको पता नहीं लगता। लेकिन अगर फोकस्ड है, काम कर रहे हैं, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि फ्रॉम दिस एंड दिस ऑब्स्टिकल मस्ट हैव बीन जनरेटेड, कहां से जनरेट हुआ होगा ये अवरोध, वो समझ जाएंगे आप। सो स्ट्रेटेजी रिमूव द ऑब्स्टिकल्स and this obstacle is here. शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजीज दोनों में एक ही बेनिफिट होता है, वो फंक्शन ऑफ एलिमेंट है दैट बोथ द स्ट्रेटेजीज रिमूव द ऑब्स्टिकल्स, ऑब्स्टिकल्स को रिमूव करते चलती हैं। इसके बारे में मैंने बता ही दिया कि एक जेंट्री कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि भाई सभी लोग अच्छे हैं, लेकिन पता नहीं होता कि कुछ हिडन ऑब्स्ट्रक्शंस आर जनरेटेड बाय सम पीपल हु अदरवाइज सीम टू बी फ्रेंडली। नहीं तो जेंट्री मीन्स गुड पीपल इन सराउंडिंग, आसपास हमें लगता है काम कर रहे हैं तो सभी लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं, अच्छे हैं। but this element is beyond control, that's why only I have segregated this part also under two sections. First is beyond control, this is one and only, और ये under control। ये तीनों जब मिल जाते हैं तो caring one's own brain, highly developed common sense and practical judgment, second one stability, strength by inner self, and the third one strategy to remove the obstacles by hard work। ये सब इस इधर से आने वाले कुछ नेगेटिव फोर्सेस को काट देते हैं। और हमें ये हमेशा याद रहता है कि वे विद मिनिमम ऑब्स्टिकल इक्वल टू वे ऑफ अनसक्सेसफुल पीपल एंड वे विद मैक्सिमम ऑब्स्टिकल्स दैट्स इक्वल टू वे ऑफ सक्सेसफुल वन। ये है फोकसिंग। इसमें इन तीन पर ज्यादा ध्यान रखना है, इन तीनों का एडिटिव, ये प्लस इसलिए लगा है, ये तीनों का एडिटिव इधर से आने वाले ऑब्स्टिकल्स को अपने आप हैंडल कर लेता है चुपचाप, पता ही नहीं लगता। बस यही बदलाना था आज की वीडियो में। पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और व्यू करें, आप पर है। आज बस इतना ही, अगली वीक में मोर नेक्स्ट टाइम। गुड नाइट।